ये पूरी द्वारका सिटी का मामला है जी। ये लगभग मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ रुपए घोटाला है। द्वारका सिटी कंसोर्टियम जो ये कंपनी है, इनके नाम 1 इंच भी भूमि नहीं है और पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करके इन्हें लाइसेंस दिया गया। ये मेरा मामला चल रहा है काफी पहले से, मेरा प्लॉट है आगे, तो उस पर इन्होंने कब्जाने का प्रयास करा था और इस वजह से इन्होंने मुझ पर मुकदमा भी कर दिया था। तो उसी के लिए मैं इनके पास लगातार मेरा इनसे वो चल रहा है। जब मुझे 10 साल 12 साल लड़ाई करते हुए लिए, तो फिर मैंने कहा भाई चलो इनके कागजों की खोज की जाए। तो मैंने जब कागज खंगाले तो मुझे बहुत सी नई नई बातें समझ में सामने आई। 11,380 मीटर इसमें सरकारी चक रोड है, जिस पर इन्होंने कब्जा कर और पूरी तरीके से उस पर प्लॉटिंग अपनी कर दी है और विकास प्राधिकरण इनका हर जगह पे साथ दे रहा है। मेरे लगातार शिकायत करने 5 साल से मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हर शिकायत को इधर उधर डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे, जो पूरी कॉलोनी बनी हुई है अवैध रूप से? पूरी कॉलोनी अवैध रूप से। बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये बताएं, जब किसी के नाम जगह ही नहीं है, उसे बेचने का अधिकार कैसे और उसे आपने परमिशन कैसे दे दी डेवलप करने की? आप किस तरह इसकी तहकीकात, मतलब? मेरे पास सारे प्रॉपर पेपर्स हैं पूरे। जब आप कहेंगे सब सारे प्रॉपर पेपर्स। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद मेरिट पे स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे स्टे नहीं देती है। इसमें 1890 मीटर वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर भी मुझे वन विकास प्राधिकरण ने प्लॉटिंग के जो नाम दे दी। वक्फ की भी जमीन? जी, वक्फ की जमीन है। भूमाफिया या फिर जो है एमडीए की लापरवाही? सबसे ज्यादा एमडीए की लापरवाही है। आप ये समझे, तहसील से एनओसी नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट पे। आप कोई भी आम आदमी अगर आज की तारीख में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए चला जाए, तो प्राधिकरण वाले ये कहते हैं कि भाई आप पीडब्ल्यूडी के एनओसी ले आओ, नगर पालिका के लिए और तहसील के लिए आओ। कब्जा करने में मुख्य नाम किसके सामने? मेन जो इसके डायरेक्टर्स हैं सारे हैं, उसमें गौरव स्वरूप भी हैं और भी बहुत सारे जने हैं। अजय बंसल है, भाजपा नेता जो है। गौरव स्वरूप भाजपा नेता, मीनाक्षी उनका भी एक यहाँ पर जो है कोठी है, उनकी भी हो जाएगा। उनकी कोठी ये बनी हुई है ये पीछे। तो क्या उनका अभी हस्तक्षेप पूरा हस्तक्षेप है? क्यों नहीं है? जितने भी सरकारी जमीनें बनी है, सरकारी जमीनें बनी हुई। योगी सरकार में लगातार कब्जों पे जो है कार्रवाई कर रही है प्रशासन, और योगी सरकार जो बुलडोजर भी एक्शन कर रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या मांग होनी चाहिए? मांग तो ये होनी चाहिए कि भाई करना चाहिए। मेरे लगातार कहने के बाद डीएम साहब ने नोटिस ही नहीं इशू कर दिया था कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पेंडिंग रह गया मामला। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उसी के कंप्लायंस के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं एमडीए की टीम आई है, सीओ साहब आए हैं, हम लोग उसी के एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्लायंस के लिए आए हैं। क्या मामला है मैडम, जो कार्य चला तो भी रुकवा दे रहा है? ये एक रिट हाई कोर्ट में खारिज हुई थी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट दायर हुई है। उसमें एक आदेश हुआ है जो प्रथम दृष्टया एक स्टेटस को का आदेश है, और उसके ही कंप्लायंस के लिए इसको रुकवाया गया है। बताया जा रहा था कि सरकारी भूमि है, उस पर निर्माण चल रहा था, कॉलोनी काटी गई है पूरी। वो सारी प्रक्रिया अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के किसी निर्णय उपरांत ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। स्वरूप पे भी जमीन कब्जाने का आरोप है इसी कॉलोनी में। जब कोर्ट के निर्णय आएगा, जो आएगा उसका कंप्लायंस फिर से हम प्रशासन द्वारा, एमडीए द्वारा कराया जाएगा। लगभग निर्माण पूरी तरह तैयार हो चुका है। इससे पहले कोई किसी तरह का एक्शन नोटिस कुछ भी नहीं? जिस दिन से कोर्ट का स्टेटस को आया, अभी 10 ही दिन लगभग हुए हैं, उसके बाद कंप्लायंस की कॉपी, और उसके बाद अभी पहली बारी विद इन अ वीक हम लोग आए हैं। जो पहला निर्माण है उस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन आगे जो निर्माण है उसके सापेक्ष वो ऑर्डर आया है। फर्दर जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गाइडलाइंस या जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसके अनुपालन में कार्य किया जाएगा। निर्माण रोक दी गई है मैम? जी, आज टीम आई है, एमडीए की टीम है, हम लोग हैं, और जो लोग उपस्थित मिले उनको समझा दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही आगे जो भी कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे तभी करेंगे। क्या पूरी कॉलोनी मैडम या कोई जगह है, मतलब कुछ कॉलोनी? वो सुप्रीम कोर्ट की रिट है, उसके लिए अब उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की और चीजों की आवश्यकता है। जैसा कोर्ट का फर्दर जैसा भी आदेश रहेगा माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसी के क्रम में हम कार्य करने के लिए आएंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एमडीए द्वारा इसमें लगातार परमिशन दी जा रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी गया है, पहला जो ऑर्डर हमारे लिए अभी आया है, आगे भी हम जो ऑर्डर आएगा उसके कंप्लायंस में काम करेंगे। ये हमारी एक शासन द्वारा जो है एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का हमने लाइसेंस वो करके और एक कॉलोनी डेवलप की हुई है। तो जो सज्जन जो शिकायत करता है, उनका एक प्लॉट यहाँ पे है छोटा सा, और वो हमारे से जो चक रोड से पीछे से रास्ते की डिमांड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उनकी नाजायज डिमांड है। ठीक है, और
हमारी जो नाली चौकोर्स हैं उनका रिजम्पशन शासन से कमिश्नर साहब ने कर दिया है और वो लगातार 10 साल से लगभग रोज शिकायत करते हैं, कुछ ना कुछ हर स्तर पे जो है जाके लग रहते हैं जब किसी तरह से मैं इस प्लॉट से वो रास्ता ले लूं, ठीक है। और हम लोग जो है उसको कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भी जो प्रशासन आए हैं, चूंकि वो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी, वो उनकी रिट डिसमिस हो गई थी, उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में इसकी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यथास्थिति कायम रखने की वो करी है। और फिलहाल जो है उनकी कंप्लेंट्स में हमने भी यहाँ अपना कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं और प्रशासन आज जो आया वो यही देखने के लिए आया कि सुप्रीम कोर्ट की कंप्लेंट्स में ये सब जो है वो जुकातू चल रहा है।